हेलो डी स्टूडेंट्स। राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के लिए राजस्थान जीके के मॉडल पेपर नंबर 4 के आज राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में देखेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 के वीडियोस कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। भारत सरकार ने, ये मॉडल पेपर नंबर 4 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति का निर्धारण कब किया? आपके सामने ऑप्शन है ए 18 जून 1951, बी 12 मई 1956, सी 12 मई 1952 और डी है 12 मई 1953। तो सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति का निर्धारण 12 मई 1952 में किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए गुड़ा बिश्नोई, बी स्वंतसर कोटसर, सी कनक सागर और डी है सोरसेन। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो स्वंतसर कोटसर है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्व विख्यात अभ्यारण्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है ए केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, बी वन विहार अभ्यारण्य, सी सीता माता अभ्यारण्य और डी है ताल चापर अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, पक्षियों के संरक्षण के लिए जो विश्व विख्यात अभ्यारण्य है वो है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है ए 265.80 वर्ग किमी, बी 28.73 वर्ग किमी, सी 300 वर्ग किमी और डी है 98.71 वर्ग किमी। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घना पक्षी विहार का जो क्षेत्रफल है वो 28.73 वर्ग किमी है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हेतु पानी कहाँ से उपलब्ध होता है? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए पानी कहाँ से उपलब्ध होता है? आपके सामने ऑप्शन है ए माही बांध, बी बेड़च नदी, सी अजान बांध और डी है चंबल नदी। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हेतु जो पानी प्राप्त होता है वो अजान बांध से प्राप्त होता है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य के किस अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु सोशिंगा की विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? ऑप्शन है ए तालचापर अभ्यारण्य, बी रामगढ़ अभ्यारण्य, सी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य और डी है सीता माता अभ्यारण्य। इनमें से किस अभ्यारण्य में एंटीलोप परिवार के वन्य पशु जो है वो छोसिंगा उसकी विश्व में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीता माता अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके सामने ऑप्शन है ए 422.94 वर्ग किमी, बी 265 वर्ग किमी, सी 767 वर्ग किमी और डी है 300 वर्ग किमी। तो सीता माता अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किमी है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, बाघ परियोजना सरिस्का के कोर जोन प्रथम को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कब जारी की गई? ऑप्शन है ए 27 जून 1982, बी 27 अगस्त 1982, सी 27 जून 1958 और डी है 7 नवंबर 1955। तो जो बाघ परियोजना है सरिस्का अलवर में स्थित है उसको प्रथम राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की जो अधिसूचना थी राज्य सरकार ने जारी की थी 27 अगस्त 1982 में, यानी कि सवाल नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए हिरण, बी कृष्ण मृग, सी चौसिंगा और डी है मृग। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व का एकमात्र हिरण वो चौसिंगा है जिसके 4 सींग होते हैं और ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा वन्य जीव विश्व में सबसे अधिक संख्या में सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है? इनमें से कौन सा वन्य जीव विश्व में सबसे अधिक संख्या में सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में ही पाया जाता है? तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए कृष्ण मृग, बी भेड़िया, सी रीछ और डी है चिंकारा मृग या इसे सोसिंगा भी कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सबसे अधिक जो संख्या में चिंगारा या सोसिंगा पाया जाता है वो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
राज्य में कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है जहां सागवान के वन पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए सीता माता अभ्यारण्य, बी तालछापर अभ्यारण्य, सी चंबल अभ्यारण्य और डी है बस्सी अभ्यारण्य। इनमें से कौन सा एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर सागवान के वन पाए जाते हैं? तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीता माता अभ्यारण्य में सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है ए 492 वर्ग किमी, बी 422.94 वर्ग किमी, सी 392 वर्ग किमी और डी है 265 वर्ग किमी। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 422.94 वर्ग किमी है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई थी? जो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1 नवंबर 1980, ऑप्शन बी 10 मार्च 1951, सी 21 जनवरी 1979 और डी है 2 जून 1983 में। तो सीता माता वन्यजीव जो सीता माता अभ्यारण्य है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है इसकी स्थापना 21 जनवरी 1979 में की गई थी। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? जो केवलादेव घना पक्षी विहार है जो कि भरतपुर में स्थित है उसको जो है वो उद्यान कब घोषित किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है ए 10 मार्च 1981, बी 7 अप्रैल 1980, सी 8 जून 1981 और डी है 26 अगस्त 1980। तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो घना पक्षी विहार है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 26 अगस्त 1980 में। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन नियमों के अंतर्गत पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा किस प्रकार के वनों में दी जाती है? ऑप्शन है ए रक्षित वन, बी सुरक्षित वन, सी वर्गीकृत वन और डी है राजकीय वन। यानी कि इनमें से किस प्रकार के वनों में जो है वो पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो रक्षित प्रकार के वन होते हैं उनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त होती है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है जयपुर। तो रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है सेवण क्या है? ऑप्शन है ए मरुस्थलीय वनस्पति, बी बालू के टीले, सी पश्चिमी राजस्थान की घास और डी है प्रमुख खाद्यान्न फसल। तो जो सेवण घास है वो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख घास है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? आपके सामने ऑप्शन है ए 1989, बी 1992, सी 1995 और डी है 1991। तो ऑपरेशन जो खेजड़ी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई थी सन 1991 में। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 19 से शहीद अमृता देवी के नाम पर वन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए जोधपुर, बी पाली, सी उदयपुर और डी है कोटा। तो शहीद अमृता देवी के नाम पर जो वन्य अभ्यारण्य स्थित है वो जोधपुर में स्थित है। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 राजस्थान के किस जिले में वन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? ऑप्शन है ए बांसवाड़ा, बी पाली, सी उदयपुर और डी है कोटा। तो राजस्थान में जो वन संपदा है प्रचुर मात्रा में किस जिले में स्थित है? तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में वन संपदा जो है वो प्रचुर मात्रा में स्थित है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 से राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए सरिस्का अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डी है राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला जो क्षेत्र था वो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर था। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बाघ परियोजना रणथंभौर का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके सामने ऑप्शन है ए 392 वर्ग किमी, बी 421 वर्ग किमी, सी 300 वर्ग किमी और डी है 89 वर्ग किमी। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ परियोजना रणथंभौर का जो कुल क्षेत्रफल है वो 392 वर्ग किमी है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
राष्ट्र की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है ए सरिस्का अभ्यारण्य, बी रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी सीता माता अभ्यारण्य और डी है वन विहार अभ्यारण्य। तो राष्ट्र की जो सबसे कम क्षेत्रफल वाली कौन सी बाघ परियोजना है? तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राष्ट्र की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां दो बाघ परियोजना स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी है बंगाल। तो भारत का ऐसा राज्य वो राजस्थान है जहां पर दो बाघ परियोजना स्थित है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, सरिस्का बाघ परियोजना का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है ए 450 वर्ग किमी, बी 350 वर्ग किमी, सी 392 वर्ग किमी और डी है 800 वर्ग किमी। तो जो सरिस्का बाघ परियोजना है उसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 800 वर्ग किमी है, यानी कि सवाल नंबर 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 800 वर्ग किमी। अगला सवाल है राजस्थान में वर्तमान में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए 33, बी 35, सी 18 और डी है 22। तो राजस्थान में वर्तमान में जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं वे 33 हैं, यानी कि सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 3 और डी है 5। तो राजस्थान में जो अभी तक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जो जा चुके हैं उनकी संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तक राजस्थान में जो 3 हैं उन उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है ए 33, बी 25, सी 26 और डी है 27। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में वर्तमान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी संख्या 26 है। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रत्येक बाघ परियोजना क्षेत्र को कोर और बफर जोन में विभक्त किया गया है। कोर क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है ए इसमें अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, बी पर्यटन हेतु, सी आंशिक पशु चरा हेतु और डी है ज्ञात नहीं। यानी कि जो प्रत्येक बाघ परियोजना क्षेत्र है उसको कोर और बफर जोन इन दो जोनों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। उनमें से जो कोर क्षेत्र है इससे क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इसमें जो है वो अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं। तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके सामने ऑप्शन है ए 1000 वर्ग किमी, बी 1334 वर्ग किमी, सी 676 वर्ग किमी और डी है 3162 वर्ग किमी। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसका कुल क्षेत्रफल 1334 वर्ग किमी है। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1334 वर्ग किमी। अगला सवाल है सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए डूंगरपुर, बी बूंदी में, सी चित्तौड़गढ़ में और डी है अलवर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ में है और इसमें जो है वो चौसिंगा है सबसे अधिक पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो चौसिंगा या छिंकार मृग कहाँ पाया जाता है? तो वो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान में ऐसा कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है ए सरिस्का अभ्यारण्य, बी रणथंभौर अभ्यारण्य, सी राष्ट्रीय उद्यान और डी है केवलादेव अभ्यारण्य। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर। इसको जो है वो ये एकमात्र ऐसा पक्षी अभ्यारण्य है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। ए रणथंभौर में व सरिस्का में, बी रणथंभौर व जैसलमेर में, सी भरतपुर एवं सरिस्का में और डी है जैसलमेर एवं भरतपुर में। तो चीतों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रसिद्ध है या जहाँ पर चीतों का संरक्षण किया जाता है तो वे हैं रणथंभौर और सरिस्का। सवाल नंबर 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राज्य में सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? आपके सामने ऑप्शन है ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी है नागौर। तो राज्य में जो सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं वे जोधपुर में हैं। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है?
आपके सामने ऑप्शन है ए भरतपुर, बी जयपुर, सी अलवर और डी है पाली। तो जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अलवर जिले में स्थित है। सवाल नंबर 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।